हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हैं। और सचमुच मैं जब से इनके संपर्क में आई हूँ, मुझे इनसे जब भी मैं मिलती हूँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैंने हमेशा इनको पॉजिटिव, बहुत कूल, बहुत रिलैक्स और बहुत ही मुस्कुराते हुए देखा है। मैं हमेशा कहती हूँ पूनम बहन आप आधे ब्रह्मा कुमारी हो, आप बस मेडिटेशन करना और शुरू कर दो तो आप पूरे हो जाएंगे। सच में इनके बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे गुण हैं और आप सबके लाड प्यार ने, हम सबके सहयोग ने इनको हम सबके समक्ष लाया है। तो मैं बहनों से चाहूँगी कि हमारे बीच हमारे एमएलए अपना बहुत कीमती समय निकाल कर के पहुँची हैं, तो हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज आपका इस फायर ब्रिगेड है ना, पूरा स्टाफ मिलकर के बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो हमारी बहनें चुन्नी पहनाई आई सम्मान के लिए। भगवान ने तो आपको जिम्मेदारी एक परिवार की नहीं, अशोक विहार के सारे और इस एरिया के सारे परिवारों की जिम्मेवारी, उन सब का सुख आपके जिम्मे बांधा है। और हम चाहते हैं कि ये जिम्मेवारी आप बहुत प्यार से, हिम्मत के साथ, बहुत ईजी नेचर से निभाते रहें। तो हमारी बहनें स्वागत के लिए, चुन्नी पहनाने के लिए, तिलक लगाने के लिए सबसे पहले तिलक लगा रहे हैं। हम जोरदार ताली के द्वारा हमारी पूनम बहन का अभिनंदन और स्वागत करें। और अभी हमारे फायर ब्रिगेड स्टेशन के एसएचओ साहब हमारी पूनम बहन जी का, वीरेंद्र कुमार कौशिक जी हमारी पूनम शर्मा बहन जी का अभिनंदन और स्वागत गुच्छे के द्वारा, पुष्प गुच्छों के द्वारा कर रहे हैं। जोरदार तालियां। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, देखिए रिश्ता निकाल लिया इन्होंने, हमारे मामा और बहन जी निकल आए। और अभी हमारी सोनिया बहन हमारे एमएलए बहन को बहुत सुंदर फूलों का हार पहना रहे हैं। और ये फूलों का हार, ये फूलों की माला हम सबको एकजुट करती है, एक जैसा मोतियों की तरह पिरोने का संबोधन करती है। और हम चाहते हैं कि आप इस पूरे क्षेत्र को अपने गले में ऐसे ही मोतियों की तरह सजाकर अपनी शक्ति और अपने कार्य की कमान को लेकर आगे बढ़ती रहें। और हम चाहेंगे कि आज के सुअवसर पर आप हम सभी को अपने दिल के उद्गार, अपनी शुभकामनाएं दें। हमारी पूनम बहन जी। यहाँ पर उपस्थित सभी देव तुल्य भक्तजनों को मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से आप सबको नमन करती हूँ। और आज शिव जयंती बना रहे हैं, शिव जयंती कहूँ या शिवरात्रि कहूँ, दोनों एक ही बात है। आप सबको शिवरात्रि की और शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सुनीता दीदी ने बताया कि विधायक तो एक नाम है। मैं सीरियसली बता रही, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं नेता हूँ। कहीं भी दीदी कैसे भी चली जाऊँ, अभी सब मेरे से पूछ रहे हैं पूनम जी आपको कैसा लग रहा है। मैं तो जैसी थी मैं तो वैसी ही हूँ। फील आप सबको हो रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, आप सबको फील हो रहा है कि हमारी बहू, हमारी बेटी और हमारी बहन चुनाव जीत के आई है और वो विधायक बनी है। आप सबके चेहरों पे खुशी है, आप सबकी जो एक उम्मीद थी, जो विश्वास था, वो जीत के आया। मोदी जी के प्रति आप सबका जो लगाव और प्रेम था वो जीत के आया। पूनम तो पहले भी वही थी और आज भी वही है, पूनम में कोई बदलाव नहीं है। सीरियसली अंकल, बस मुझे तो यही नहीं
पता कि हो क्या रहा है। लोग आते हैं, बुक्के देते हैं, मालाएं पहनाते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? काम तो पहले भी करते थे, काम अभी भी करना है। अभी भी 2 साल पहले भी चुनाव लड़ा था निगम का, उसमें भी आप सबके आशीर्वाद से जीत मिली थी। 2 वर्षों से वही काम कर रहे हैं। वैसे कहूँ तो पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। पर अब की बार आप लोगों ने हमारी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दी, प्रमोशन कर दिया, काउंसलर से विधायक बना दिया। तो जितना मान सम्मान आपने दिया तो वही मान सम्मान आप सबका सिर माथे पे है। आप सबकी उम्मीदों पे पूरा खरी उतरने की कोशिश करूँगी। जो भी आप लोगों के काम है, कोई पीछे नहीं रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं सुनीता दीदी का सीरियसली बता रही हूँ, एक नेता वेता नहीं, मैं उनको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और मैं उनको दिल से प्यार करती हूँ। अब बस ये है कि हम दोनों एक माँ के जन्म से हमने जन्म नहीं लिया पेट से, बाकी मैं शिव बाबा ने मिलवाया। जब से मैं इनसे मिली हूँ ना, पूरी फीलिंग वही आती है कि मेरी बड़ी बहन है। और कई बार तो ऐसा होता है जैसे इनसे मिल लेती हूँ ना, तो जो मेरे दिमाग में आती टेंशनें चलती है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। सीरियसली बता रही हूँ। इनका जो सरल स्वभाव, सौम्य स्वभाव, जो ये मेरे से बात करती है ना, वो मेरे दिल में एकदम क्लिक हो जाती है। तो दीदी आज मैं सबके सामने बता रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सीरियसली मैंने आज तक कभी नहीं बोला। और आप सब मुझे इतना मान सम्मान देते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सब सोच रहे होंगे मोदी जी की दिल्ली में सरकार आ गई, जो मोदी जी ने कहा वो वादे होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे भाई भी बैठे हैं और बहनें भी बैठी हैं। तो मैं तो एक बहन हूँ, तो बहनों के लिए ही बोल सकती हूँ। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी का जो विश्वास था, जो उनके वादे थे, वो 200% पूरे हो रहे हैं। और सीनियर सिटीजन्स भी बैठे हुए हैं। जब से हमारी सीएम मैडम चुन के आई है, जैसे मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला है, तो आप सबको पता चल गया होगा कि आयुष्मान योजना, दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों से 5-5 लाख तक का इलाज आप सबका फ्री है। एक बार कल परसों शपथ ग्रहण हो जाएगी, उसके बाद जो भी हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी, आप ऑफिस में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सरकारी हॉस्पिटल तो वैसे ही फ्री रहते हैं, तो ये स्कीमें सारी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए हैं। आपको किसी को भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सारा पैसा मोदी सरकार देंगी, क्योंकि आप सब हमारे बुज़ुर्ग हो, हमारे घर की शान हो। तो मोदी जी ने ये आप सबके लिए तोहफा दिया है, और ये दिल्ली में सरकार बनते ही दिया है सबसे पहले। तो आप लोग सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि आप सब ने ही दिल्ली में सरकार लाने का जो आप सब ने एक उम्मीद ठानी थी, जो आप सब ने ठाना, वो आपने दिल्ली में करके दिखा दिया। क्योंकि मैंने तो पीछे सुना था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला था कि मोदी जी को तो अगला जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। मगर जब दिल्ली वाले ठान लेते हैं ना, उन्होंने तो इसी जन्म में सरकार बना दी, तो उनको तो जवाब मिल ही गया, भाई ये दिल्ली वाले हैं, ये दिल से चलते हैं। तो जो आप सबके मन में था, आप सब ने करके दिखा दिया, और दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार आप सब ने बनाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले 5 वर्षों के अंदर दिल्ली बदल के रहेगी, ये मेरी और मेरी सरकार की तरफ से आप सबको एक आश्वासन है, विश्वास है। कि जो पिछले 10 वर्षों से हमारी दिल्ली पीछे बैक फुट पे आ गई थी, अब उसको आगे ले जाने का काम। देखो जी, वो गलती हर बार मांगते हैं। उन्होंने पीछे भी कहा यमुना साफ कर देंगे। यमुना साफ करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। हम अपने घर के भी तो काम करते ही है ना, बाथरूम साफ करते ही है। नहाने के बाद आंटी भी बोलती होगी ना कि बाथरूम को गीला नहीं छोड़ना। होता है, देखो सबके घर में होता है, हमारे घर में भी होता है। तो जब यमुना साफ करने के लिए बोला था, एक छोटा सा काम था, जैसे ही दिल्ली के अंदर सरकार आई, आप सबको उसके लिए भी बधाई कि जहाँ पे हम काशी जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो आने वाले 6 महीने के अंदर आप लोग यमुना का भी स्नान करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आरती तो शुरू हो गई और सफाइयाँ भी ज़ोरों शोरों से वहाँ पे चल रही है। तो आप सब और हम सब मिलके वहाँ पे, जैसे अभी सब महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, ऐसे हम लोग यमुना में भी स्नान करने जाएंगे। और ये कैसे जाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जा रहे हैं। और पुनः दीदी आप सबको बहुत बहुत बधाई, और शिव जयंती की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। पूनम दीदी का